हेलो। आज के क्लास में देखेंगे जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट। नाम से समझ में आ रहा होगा कि जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट मतलब जितना कम से कम वेस्ट मटेरियल हम इन्वायरमेंट में रिलीज करें उतना हमारे लिए सही होगा। तो जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट से ये है कि जो हम पॉल्यूट कर रहे हैं एयर वाटर सॉइल, तो उसको कम करें। और उसको कम कैसे कर सकते हैं? हम वेस्ट प्रोडक्ट कम फेंकें। ठीक है। जो डस्टबिन में डेली हम फेंकते हैं, हर घर से बहुत सारे कूड़े निकलते हैं, कुछ सब्जी के पार्ट्स, कुछ पॉलीथीन के पार्ट्स, है ना। ऑफिस में, इंडस्ट्री में कुछ मेटल्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं। तो ये सभी चीज़ को हम जितना मिनिमाइज करें उसको बोलते हैं जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट का क्या मतलब है कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट हम नहीं फेंकें। और ऐसा ही एक एग्जांपल सेटअप किया है कुछ लोगों ने, जिसका एक एग्जांपल आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। उस लेडी ने पिछले कुछ साल में मात्र एक डब्बा, छोटा सा डब्बा है, और उस डब्बा में ही उतना ही वेस्ट प्रोडक्ट उसने मतलब फेंकी है। उतना तो हम लोग एक दिन में फेंक देते हैं। सब्जी लाते हैं, सब्जी के पार्ट्स फेंक देते हैं, या पॉलीथीन लाते हैं, या कोई कपड़ा है, या कुछ चिप्स कुरकुरे खा कर उसका पॉलीथीन हमने फेंकना। ठीक है। तो उतना तो हम डेली फेंकते हैं जितना कि वो कुछ सालों में, शायद 3 या 4 साल में उसने उतना ही कचरा फेंकी है। तो ऐसे हर लोग अगर सोचने लगे तो कितने एनवायरनमेंट के लिए सही होगा। तो ये जीरो वेस्ट जो प्रोडक्ट है, इसमें जीरो वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये इथिकल, इकोनॉमिकल, एफिशिएंट एंड विजनरी चारों चीज़ को ये फॉलो करता है। यानी कि ये पैसा भी आपका बचाएगा, एक एफिशिएंट मेथड भी आपको देगा। आप चीज़ों को रीयूज़ करना सीखेंगे तो क्या होगा, इसका एफिशिएंट होगा। ठीक है। और एक विजन भी देगा कि हम पॉल्यूशन क्रिएट न करें, और ये सोसाइटी के लिए इथिकल भी है, सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद भी है, एक सही रास्ते पे भी है। ठीक है। तो जीरो वेस्ट से हम क्या समझते हैं इसको? इसका मीनिंग अगर है कि डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स है उसको हम इस ढंग से डिजाइन करें या उस ढंग से मैनेज करें, ठीक है, या उसको प्रोसेस करें उस ढंग से जिससे कि हम एवॉइड कर सकते हैं। अगर एवॉइड नहीं कर सकते, एलिमिनेट कर सकते हैं, या कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, क्या चीज़ को कम करेंगे? तो जितना हम वेस्ट प्रोडक्ट फेंक रहे हैं रोज़, उसको हम उसका वॉल्यूम को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और जितना केमिकल्स, जितना पॉइजनस, हजार्डस या टॉक्सिक मटेरियल जो हम फेंक रहे हैं, केमिकल्स इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, स्कूल से, कॉलेज से, सब जगह से कहीं कहीं कुछ कचरे जो वॉल्यूम डेली आ रहा है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कंजर्व ऑल द रिसोर्सेज। ठीक है। जैसे कि कोल है, फ्यूल ऑयल है, उसको कंजर्व करें, या फिर इसको जहाँ रिकवर कर सकते हैं उसको रिकवर करें। जैसे कि प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, तो इसको हम रिकवर कर सकते हैं, यहाँ पे रिकवर करेंगे। ठीक है। और इसको जो भी हम वेस्ट प्रोडक्ट फेंकें, इसको हम ग्राउंड में बर्न या बरी ना करें, इसको हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें किसी फॉर्म में। तो ये चीज़ आपका आ जाएगा जीरो वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे कि आप देखिए, डेली आप पॉलीथीन खरीदते हैं, हर चीज़ में पॉलीथीन है, प्लास्टिक है। आप टूथ ब्रश कर दो, टूथब्रश किस चीज़ से बना है? प्लास्टिक से बना है। आप पॉलीथीन कोई कैरी बैग लाते हो, अब तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लेकिन अभी भी सभी जगह, मैक्सिमम जगह यूज होते हैं। छोटे दुकान में, छोटे शॉप में, तो वहाँ से प्लास्टिक हम लाते हैं, तो वो चीज़ भी हम फेंकते हैं। ओके। इसके अलावा आप चिप्स कुरकुरे जो आप खाते हैं वो भी आप में प्लास्टिक में ही पैक रहता है। कोई मेगा मार्ट में कोई चीज़ सामान होता है, सब्जी मटेरियल, वो भी इसमें प्लास्टिक में ही पैक्ड होता है ना। तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। वो चीज़ हम ऐसा चीज़ करें कि हम घर में उसको बना सकते हैं। उसको जहाँ पे ऐसा चीज़ से करें जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, कपड़े से बनाए जिसको डिकम्पोज करके। जैसे कि अभी क्या है कि पॉलीथीन के अल्टरनेटिव में कपड़े का कैरी बैग आने लग गया है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्ट नहीं होता। दुकानदार इसको, छोटे दुकानदार इसको चार्ज करते हैं, 1 रुपये 2 रुपये चार्ज करते हैं, और उस वजह से लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। भले ही वो 50 रुपये का सामान को 60 रुपये में खरीद ले, ब्रांडिंग की वजह से, है ना। लेकिन वो 2 रुपये का कैरी बैग नहीं खरीद सकता है। ये चीज़ हम लोग का मेंटेलिटी इस ढंग से शो करता है कि हम इन्वायरमेंट के लिए नहीं सोचते हैं, बस
कुछ पॉकेट में प्रॉफिट जाएगा, उसके लिए हम करते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे 8 रुपये में 8 या 6 रुपये में जो बन जाता है, वो चीज़ हमें 20 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इतना मार्जिन प्रॉफिट देते हैं कंपनी वालों के, लेकिन हम इन्वायरमेंट के लिए कभी भी सोचते नहीं हैं। तो अगर इसको हम सोचने लगे और इसको इम्प्लीमेंट करने लगे, तो हमारा जीरो वेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको इम्प्लीमेंट करें जीरो वेस्ट कंटेंट, तो एक क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा इससे या रिड्यूस करेगा जो हम डिस्चार्ज करते हैं लैंड में यानी कि जो ज़मीन में वेस्ट प्रोडक्ट हम फेंकते हैं, या वाटर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो वाटर में आए, या फिर हमने देखा वाटर पॉल्यूशन किसके सोर्स से बनता है, या फिर एयर में कोई चीज़ को हम बर्न करते हैं, जब कचरा बहुत ज़्यादा भर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन वहाँ पे आता है। ठीक है, अब अगर ये डिस्चार्जेस को हम कम कर दें, तो क्या होगा, जो थ्रेट होगा प्लानट को जो थ्रेट होगा, या ह्यूमन को जो थ्रेट है, ह्यूमन का लाइफ का एक्सपेक्टेंसी घट गया है। अभी भी देखें 5 साल से घट गया। जो एवरेज इंसान अगर कोई 95 साल अगर जीता था, तो आज अब 90 साल जिएगा। कुछ साल बाद क्या होगा, और ज़्यादा घटेगा, वो 85 साल जिएगा ऑन एवरेज। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना पॉल्यूटेड चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, वाटर, एयर। ठीक है, हर साल का ये है इंडिया में, आपको पहले डिस्कस किया है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिटी है जो टॉप में आता है पॉल्यूटेड सिटीज़ में इन द वर्ल्ड। तो ह्यूमन को या एनिमल्स के या प्लांट के हेल्थ को हम सही रख सकते हैं, जो उसका थ्रेट है उसके लाइफ को, उसको हम बचा सकते हैं। ओके, तो इस जो बेनिफिट्स है, इसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सम कुछ एग्जांपल्स है कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर इसको हम क्लासिफाई करते हैं पहले, कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे कैसे करते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि कम्युनिटी प्रोग्राम्स है। ठीक है, तो कम्युनिटी प्रोग्राम्स में हम इसमें यूजेज ऑफ एनर्जी, मटेरियल एंड एनर्जी, इसको हम जितना कम से कम हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, बोथ इन ऑपरेशन एंड सर्विसेज। अगर सर्विसेज से क्या समझते हैं, जैसे कि एक सर्विस है, जैसे कि टीसीएस का कोई एम्प्लॉय है, ये आपको सर्विस दे रहा है, कोई कोडिंग करके दे रहा है तो ये सर्विसिंग हो गया। कोई डॉक्टर है, ये आपको सर्विस दे रहा है, आपको हेल्थ को चेक कर रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, ऑपरेशन है जो मशीन के थ्रू इंडस्ट्री में होता है ऑपरेशन, तो या तो ऑपरेशन हो या सर्विसेज हो, दोनों में हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। एनर्जी दो फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, एक फॉर्म में होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को हम बचाएं, वहीं उतना ही यूज करें जितना कि हमें उसका ज़रूरत हो, उसके ज़्यादा हम वेस्ट ना करें। ठीक है, या दूसरा चीज़ है कि इंसान का, हम लोग का अगर मेंटली अगर फिट है, ठीक है, मेंटली फिट है, बीमार कम है, तो हम लोग का क्या है, हम लोग का एनर्जी बचा रहेगा, और उसके वजह से हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी काम कर सकते हैं। मान के चलो कि कोई आदमी एयर पोल्यूटेड, वाटर पोल्यूटेड, या खाना सही से न खाने की वजह से, ठीक है, आदमी बहुत सा बीमारी से ग्रस्त है, डायबिटीज़, शुगर और बहुत सा अनेक बीमारी से ग्रस्त है, तो वो कितना इफ़िशिएंट काम करेगा, वो थोड़ा सा उसमें डलनेस आएगा, वो अपने खुद से परेशान रहेगा, तो क्या ही देगा सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पे कितना दे पाएगा। लेकिन अगर वो फिट रहे तो क्या होगा, उसमें एनर्जी बचा रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा से काम कर पाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। और मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अच्छा एफिशिएंटली यूटिलाइज करें ताकि उसको वेस्ट ना करें। जो जीरो सॉलिड वेस्ट, जो लैंडफिल्स हैं, जो ज़मीन में हम कचरे रोज़ हम घर से या इंडस्ट्री से या स्कूल कॉलेज से, जहाँ से हम क्या करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ कचरे आते हैं, पेपर के फॉर्म में, प्लास्टिक के फॉर्म में, हम इसको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसको डंप कर देते हैं, कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। एक शहर के, हर शहर के बाहर एक बहुत सा कचरा का कचरा का जहाँ पे जमा होता है, और उससे कितने बीमारी फैलते हैं। ठीक है, उसको अगर जलाते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होते हैं, तो हर फॉर्म में यहाँ पे नुकसान है, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे जितना कम कर सकें, एंड जीरो वेस्टेड एनर्जी। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ को सही रख दिए तो हमारे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी आएगा, न्यू जॉब्स का भी अपॉर्चुनिटी आएगा, अगर कोई चीज़ हम इसको बार बार रिकवरी प्रोसेस में कर रहे हैं तो। ठीक है, एक तो है कि एनर्जी अगर सेव रखे तो ज़्यादा सही है, पूरा
कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि अगर रिकवरी प्रोसेस करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, आपने क्या किया, अभी क्या है, अभी से अगर मान के जो आप हमेशा नए मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, तो जो इंडस्ट्री जो कंपनी से आता है वहीं से मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है, ये आपके पास आया तो एक हाथ में पूरा पैसा जाता है। पर उस मोबाइल फ़ोन को आप रिकवर कर रहे हैं, मतलब आप उसको रीयूज़ करना चाह रहे हैं, उसको मरम्मत करके मेंटेन करके उसको रिपेयर करके वापस अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, लोकल शॉप में जाएंगे। अगर वारंटी में नहीं है, वारंटी में नहीं है तो लोकल शॉप में जाएंगे, तो दूसरे जो को अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको सुधार कर वो भी कुछ कमाएगा, तो उसको जॉब्स मिलेंगे, है ना। छोटा सा सोच से कितने एम्प्लॉय, कितने ऐसे दुकानदार हैं जो छोटे छोटे चीज़ को रिपेयर करते हैं। आप अपने आसपास के मार्केट में देख लें तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में आप देख देंगे छोटे दुकानदार जो छोटे छोटे काम करके रिपेयर करके आ, अपना मतलब परिवार को पाल रहे हैं, तो उसको जॉब मिल रहा है। अगर अगर हम वो चीज़ को रिपेयर करना छोड़ दें और नए नए चीज़ प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें, एक मोबाइल ख़राब हुआ उसको फेंक दिए, दूसरा मोबाइल खरीद लिए, ठीक है, तो उसमें पैसा का ही वेस्ट है, एनर्जी का ही वेस्ट है, रिसोर्सेज का ही वेस्ट है, और हम एम्प्लॉयमेंट को भी कम कर रहे हैं। ओके, तो एक नुकसान से बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो सकता है, कहने का मेरा एक ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट में आएगा कि जो बिजनेस प्रोग्राम है, ठीक है, तो बिजनेस प्रोग्राम इसमें भी कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि यूजेज ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल को सही से यूज करें इन प्रोडक्ट, या तो प्रोडक्ट बनाएं या तो फिर उसको कोई चीज़ को प्रोसेसिंग कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, तीनों में। सर्विसेज क्या होता है अभी हमने समझा दिया आपको। और उसके बाद नेक्स्ट है कि फोकस ऑन इंक्रीजिंग इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी को हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे बाय एलिमिनेटिंग। क्या चीज़ है, किसको एलिमिनेट करना है, किसको रिड्यूस करना है, सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट। ये पहले भी आपको बता दिए, सॉलिड हजार्डस वेस्ट को, हजार्डस जो कि नुकसानदायक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम रिड्यूस करेंगे। प्रोसेस वेस्ट को भी हम क्या करेंगे, इसको भी रिड्यूस करेंगे। एंड वेस्ट इन प्रोडक्शन ऑपरेशन, जो भी प्रोडक्शन में जो चीज़ बन रहा है उसको भी हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे सोसाइटी में वेस्ट कम आएंगे, तो वही चीज़ हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा। ओके, इसका सेकेंड पार्ट में और डिटेल में देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।